In this video, we will discuss about factor affecting absorption of water. Okay, so in previous video, we already discussed about absorption of water के क्या mechanisms हैं, active process and passive process of water absorption. के एक्टिव प्रोसेस में हमने पढ़ा ऑस्मोटिक एक्टिव प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो डेवलप होता है उसके फेवर में प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो डेवलप होता है उसके अगेंस्ट प्लांट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय रूट करते हैं। सो वाटर के एब्जॉर्प्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका, रूट हेयर्स का। ओके, प्लांट के रूट सिस्टम में रूट जोन पर कुछ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में सबसे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ओके, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं लाइक ट्रांसपिरेशन, रूट सिस्टम या सॉइल वाटर के जो सॉइल वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पर अपना इफेक्ट डालते हैं और वाटर के एब्जॉर्प्शन रेट को चेंज कर देते हैं। ओके, तो एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में दो तरीके से प्रभावित होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर, राइट। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होते हैं, अवेलेबल सॉइल वाटर, concentration of soil solution, soil air and soil temperature। इंटरनल फैक्टर की बात की जाए तो ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म। सो एक एक करके हम इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स में अवेलेबल सॉइल वाटर। ओके, तो सॉइल में जितनी अमाउंट में वाटर अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उसके से क्या होगा, वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होने से प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कम वाटर होगा तो प्लांट में एब्जॉर्प्शन कम होगा, राइट। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द सॉइल इन सच फॉर्म विच कैन इजली बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होने चाहिए सॉइल में जिससे कि प्लांट्स इजली वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकें। यूजुअली द प्लांट absorb capillary water, that is water present in film in between soil particle। जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो कैपिलरी वाटर को इंटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो अदर फॉर्म्स होते हैं वाटर के लाइक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एटसेट्रा आर नॉट इजली अवेलेबल टू द प्लांट। जो ईज़िली अवेलेबल होता है प्लांट्स को वो कौन सा वाटर होता है, वो होता है कैपिलरी वाटर। उसी वाटर को जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, तो कैपिलरी वाटर। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट results in a poor aeration of the soil which retard metabolic activity of root cell like respiration and hence the rate of water absorption is also retarded। एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल में, अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है जिससे कि सॉइल में एरेशन कम होती है, एरेशन कम होने से क्या होगा, O2 का कंसनट्रेशन कम होगा, CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिटार्ड होती है, लाइक रेस्पिरेशन एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सेकंड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर सॉल्ट इन सॉइल रिजल्ट्स इन हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सॉइल वाटर में ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट हैं तो उसका क्या होता है, उस सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन विल बिकम हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सेप इन रूट सेल, द वाटर एब्जॉर्प्शन particularly the osmotic absorption of water will be greatly suppressed। okay, so अगर कभी जैसे कि एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल या सलाइन सॉइल जो होती है
उसमें क्या होता है, सॉइल वाटर का तो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सॉल्ट का, जिसके कारण कि सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, और सेल सेट का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। तो जनरली जो वाटर एब्जॉर्प्शन की ऑस्मोटिक प्रोसेस होती है, जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के फेवर में होती है, वो प्रोसेस ग्रेटली सप्रेस्ड होती है, राइट। देयरफॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ पुअर इन अल्कलाइन सॉइल एंड मर्शीज। अल्कलाइन सॉइल में क्या होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, और मर्शी सॉइल में दलदली जगह होने के कारण उसमें पुअर एरेशन होता है, जिसके कारण कि जो प्लांट्स होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन उस नहीं कर पाते, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो सप्रेस या रिटार्ड होती है। नेक्स्ट, सॉइल एयर absorption of water is retarded in poorly aerated soil because in such soil deficiency of O2 and consequently the accumulation of CO2 will retard the metabolic activity of the root like respiration. ओके, सो सॉइल एयर किस तरीके से वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। अगर सॉइल एयर आपकी पुअरली एरेटेड है कोई भी सॉइल, तो उसमें क्या होता है, उस सॉइल में O2 की मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और उसी के कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होती है, प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस होती है, क्योंकि प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा सॉइल एयर में कम होती है, जिससे कि प्लांट की रूट को क्या होता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और CO2 का एक्यूमुलेशन होता है, जिससे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुकती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। दिस ऑल्सो इनहिबिट रैपिड ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ रूट सो दैट दे आर डिप्रिव्ड ऑफ द फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर इन द सॉइल। ओके, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, जिससे कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सप्रेस होता है। ओके, तो उससे क्या होगी, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रैपिड ग्रोथ इनहिबिट होती है, और इलोंगेशन की जो प्रोसेस होती है रूट की, वो क्या होती है, इनहिबिट या रिटार्ड हो जाती है, जिसके कारण कि प्लांट्स के जो रूट सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्रिव्ड होते हैं, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण कि जो फ्रेश वाटर का सप्लाई होता है सॉइल से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वाटर लॉक्ड सॉइल आर पुअरली एरेटेड एंड हेंस द फिजियोलॉजिकल ड्राई, दे आर नॉट गुड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो वाटर लॉक्ड सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर के जो सॉइल के पोर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोपोर्स या माइक्रोपोर्स, वो पूरी तरीके से वाटर लॉक कंडीशन में पानी से भर जाते हैं, जिसके कारण सॉइल में एरेशन कम हो जाती है। एरेशन कम होने से क्या होगा, O2 कम होगा, CO2 बढ़ेगा, जिससे प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट होगी और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लास्ट वन इज सॉइल टेम्परेचर। इंक्रीज इन सॉइल टेम्परेचर अप टू अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फेवर्स वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर सॉइल का टेम्परेचर जो है अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से करते हैं। ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो प्लांट्स में वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए फेवर करता है ये टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ डिक्रीज। अगर मोर देन 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होता है सॉइल का, तो प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, मतलब कम हो जाता है हाई टेम्परेचर में। और जब लोअर टेम्परेचर होता है, ऑल्सो वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज सो मच सो दैट एट अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ ऑलमोस्ट चेक्ड। ओके, लो टेम्परेचर की बात की जाए तो उसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है सॉइल का टेम्परेचर, तो जो होता है एब्जॉर्प्शन, यह जल का अवशोषण ऑलमोस्ट चेक हो जाता है। तो चेक क्यों होता है, तो इसके लिए तीन चार इसके कुछ रीजंस हैं। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड प्रोटोप्लाज्म इज इंक्रीज। सॉइल का टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, तो जैसे कम होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्लांट्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके और वाटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मतलब गाढ़ापन।
परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिक्रीज, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट सेल्स आर डिक्रीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है लाइक रेस्पिरेशन, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रूट सेल की वह प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, चेक हो जाती है। ग्रोथ एंड इलांगेशन ऑफ रूट आर चेक, अगर प्लांट्स में प्रॉपर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होते हैं तो प्लांट्स में रैपिड ग्रोथ एंड इलांगेशन की प्रोसेस नहीं होती है रूट में, और अगर रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है तो प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद है इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, लाइक ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन की बात करें, अगर देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन के से क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दोनों ट्रांसपिरेशन की रेट प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ने से वाटर के एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ती है, और ट्रांसपिरेशन कम होने से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है। सो कैसे होता है, देखो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती है जिससे कि जो लीफ में वाटर के लिए स्ट्रेस डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है। वो उस जो लीफ के जाइलम में जो टेंशन डेवलप होता है वो क्या होते हुए ट्रांसमिट होते हुए रूट के जाइलम तक पहुंचता है। तो रूट में क्या होता है, वाटर के लिए टेंशन डेवलप होता है। तो रूट में वाटर के लिए टेंशन डेवलप होने से जो प्लांट्स के रूट हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल वाटर से करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। जो लीफ की सरफेस होती है या पॉइंट होते हैं, टिप होती है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू। तो ट्रांसपिरेशन की रेट कब ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ओके, और ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उस टाइम पर प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज़ होने होती है। ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज़ होने से प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम। ओके, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है रूट सिस्टम से अफेक्ट होती है, चूँकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, प्लांट्स के रूट सिस्टम और रूट हेयर्स के द्वारा होता है। ओके, तो अगर प्लांट्स के रूट सिस्टम में रूट हेयर्स बहुत अधिक संख्या में प्रेजेंट होंगे तो उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। इसके साथ ही साथ जो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन और फ्रेश वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। अगर किसी प्लांट रूट का सिस्टम जो है वो क्या होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है और उसमें रूट हेयर्स के नंबर्स बहुत कम होते हैं, तो उस प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, जो इनडायरेक्टली रूप से वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पुअर एरेशन, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या करते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक पोटेशियम साइनाइड, ओके, पोटेशियम साइनाइड, आयोडो एसिटिक एसिड, सोडियम एजाइड, जो कि रेस्पिरेशन एक्टिविटी की प्रोसेस में बैरियर का काम करते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कम होने से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके। और अगर जैसे कि ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन्स प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन की रेट बढ़ने से प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अगर प्लांट्स में हाँ टेम्परेचर और
ऑक्सीजन कम होता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कम होती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, राइट। सो दिस इज़ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द absorption of water, external factor and internal factor.